बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और हमने इब्राहीम को इसहाक अता किया और इसके अलावा इसहाक को याकूब और सबको नेक साले बनाया और इनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हदायत करते थे और इनको नेक काम करने और नमाज कायम करने की और ज़कात देने का हुक्म भेजा और वो सब हमारे इबादत गुजार बंदे थे। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी इसहाक अलैहिस्सलाम था, जो असल तलफ़ुज़ के एतबार से यसहक है। ये इब्रानी लफ्ज़ है जिसका अरबी तर्जुमा यज़हक और लफ्ज़ी मायनी हंसता हुआ है। रवायत है कि जब फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेटे की खुशखबरी दी तो बीबी सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हंसते हुए ताज्जुब से कहा कि क्या इस उम्र में, जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरा खामंद मुझसे कहीं ज़्यादा बूढ़ा है, मेरे बतन से बेटा पैदा होगा? चूँकि आप हंस पड़ी थी इसलिए आपका नाम इसहाक रखा गया। नाज़रीन, कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम की वलादत की बशारत का जिक्र इस तरह बयान फरमाया गया है, भला आपके पास इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर पहुंची है। जब वो इनके पास आए तो सलाम कहा। इब्राहीम ने भी जवाब में सलाम कहा। देखा तो कहा कि ये लोग तो अजनबी हैं, तो फिर चुपचाप घर गए और इनके लिए एक भुना हुआ मोटा बछड़ा पकाकर इनके खाने के लिए इनके सामने रख दिया और कहा कि आप खाते क्यों नहीं? और दिल में इनसे खौफ ज़दा हो गई। उन्होंने कहा कि खौफ न कीजिए, और इन फरिश्तों ने इन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दानिशमंद लड़के की बशारत सुनाई। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह हूद में फरमाते हैं, और इब्राहीम की बीवी जो पास खड़ी थी ये सुनकर हंस पड़ी और हमने इनको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। वो बोली, हाय मेरी कमबख्ती, क्या अब मेरे यहाँ औलाद पैदा होगी? मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे खामंद भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा कि क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, इसके घर के लोगों, तुम पर अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें हैं, वो तारीफ के लायक और बुजुर्गवार है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी आगे बढ़ी और हैरत में अपना माथा पीट कर कहने लगी कि एक तो मैं बुढ़िया हूँ और साथ ही बांझ भी हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है, वो बेशक साहिब हिकमत और खबरदार है। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक की 12 सूरतों में 15 मुकामात पर आया है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद ग्रामी का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और वालदा का नाम बीबी सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था। आप अलैहिस्सलाम 2040 कबल मसीह में केनान में पैदा हुए। इस वक्त आपके वालिद की उम्र 100 साल और वालदा की उम्र 90 साल बताई जाती है। आप अलैहिस्सलाम को केनान के लोगों की रशदो हदायत के लिए चुना गया था। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम की वालदा आपके वालिद मोहतरम की चचाजाद बहन और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थी। वो इस 4 रुकनी काफिले में भी शामिल थी जिसने नमरूद के जुल्म सितम के बाद पहले केनान और फिर मिस्र की जानब हिजरत की थी। बाकी 3 अरकान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी ज़ौजा थी। बवक्ते हिजरत आप अलैहिस्सलाम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। वो इंतहाई खूबसूरत और हुस्न जमाल की पैकर थी। दौरान हिजरत जब ये 4 रुकनी काफिला हर्रान के मुकाम पर पहुंचा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम से शादी फरमाई। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 37 साल थी। नाज़रीन, शादी के बाद जब ये काफिला मिस्र की सरहद पर पहुंचा तो इस वक्त मिस्र पर एक जाबरुल सालिम और औरतों का रसिया हुक्मरान मुसल्लत था। तारीख़ मक्का के मुताबिक इसका नाम रकीयून, खतबात अहमदिया के मुताबिक सन्नान बिन अलवान, इब्न हशाम के मुताबिक उमरू बिन नफीस और मलामाइन के मुताबिक सादू बिन सदान था, जो कबीला कबस से था। इस हुक्मरान ने खूबसूरत औरतों की तलाश के लिए मुल्क भर में अपने गुमाश्ते छोड़ रखे थे। जो भी खूबसूरत औरत या लड़की नजर आती बादशाह को अतला दी जाती थी और इसके हुक्म पर शाही हरम में दाखिल किया जाता था। ऐसी ही अतला बीबी सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में दी गई। बादशाह को जब ये पता चला तो उन्होंने दरबार में बुलाया और फिर शाही हरम में दाखिल करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस अनहोनी से परेशान अपने परवरदिगार के आगे सजदे में गिर पड़े, जबकि बीबी सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह,
اس ظالم کے پنجے سے محفوظ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، بی بی سارا پر اٹھنے والا ہاتھ شل ہو گیا، بی بی سارا کو غلط آنکھ سے دیکھنے والی آنکھیں بینائی سے فارغ ہو گئیں، بی بی کی جانب بڑھنے والا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، بادشاہ نے مجبور ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس اللہ کے برگزیدہ بندے کی بیوی ہوں جو آتش نمرود کو گل و گلزار بنا دیتا ہے، میں رشتے میں اس کی چچا زاد ہوں اور شادی کے بعد اس کی بیوی ہوں، میں انہیں اللہ پاک کا نبی تسلیم کرتی ہوں اور اللہ اکیلا مالک ارض و سما ہے۔ بادشاہ نے فوراً معافی مانگی اور اپنے ہی ایک خاندان کی لڑکی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ کر دی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے شادی کر لی اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی گئی اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث ہوئے وہ آپ کی اولاد میں سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی نسل سے 70,000 نبی پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام کی 40 برس کی عمر میں ربقہ بنت بطویل بن نخور سے شادی ہوئی۔ شادی کے وقت بی بی سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ تھی، لیکن ان کی زندگی میں ان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں شادی کے 20 سال بعد پہلا لڑکا عیسو پیدا ہوا اور پھر 1836 قبل مسیح میں حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں نبینہ ہو گئے تھے۔ آپ تمام عمر فلسطین میں رہے اور یہی انتقال فرمایا، جبکہ بائبل میں آپ کے جرار تشریف لے جانے اور ربقہ کے ساتھ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا واقعہ پیش آنے کا ذکر موجود ہے۔ آپ نے کئی کنویں کھدوائے جس میں اسق، بستسنا اور سبا نامی کنووں کا ذکر روایات میں ملتا ہے۔ آپ نے 180 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو جبروان میں اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ربقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔